Good morning students. Today I will discuss chapter 3 synthetic fibers and plastics. Okay, तो आपके चैप्टर्स फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, फाइबर्स आप पहले भी पढ़ चुके हो कि नहीं। फाइबर्स क्या है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है जो कि वोवन करने के बाद क्या बनाता है? फैब्रिक बनता है। फैब्रिक से क्या बनता है? क्लॉथ बनता है। क्लॉथ से क्या बनता है? ड्रेस मटेरियल बनता है। ड्रेस मटेरियल से आप तरह तरह की ड्रेसेस जो आप पहनते हो, है ना। या पहले भी इससे पहली क्लास में भी पढ़ चुके हो क्या? नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो कि आपको डायरेक्टली किससे मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। डायरेक्टली नेचर से क्या कैसे मिल सकते हैं? प्लांट से या फिर एनिमल से, है ना। तो और सिंथेटिक जो फाइबर होता है वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि केमिकल के थ्रू फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स come from natural sources like plants and animals. Cotton, linen, hemp, jute, flax, silk, cotton, coir, etc. are obtained from plants. ये जितने भी एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है? प्लांट्स के। और एनिमल से आपको क्या मिलता है? वुल एंड सिल्क मिलते हैं, है ना। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? मैन मेड फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। किससे बनते हैं? केमिकल के थ्रू बनते हैं, है ना। द क्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर डिपेंड्स अपॉन द केमिकल फ्रॉम विच द फाइबर्स हैज बीन ऑब्टेन, ठीक है। तो इस तरह से जब हम अलग अलग केमिकल यूज करके अलग अलग फाइबर बनाएंगे, सिंथेटिक फाइबर बनाएंगे, तो वो क्या होंगे? बहुत तरह की, बहुत सारी वैरायटी हमें मिल जाएगी। तो बहुत सारी वैरायटी सिंथेटिक फाइबर की क्या होती है? रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो इससे पहले कि हम फाइबर्स पढ़े तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स पढ़ना पड़ेगा। मोनो मीन्स होता है सिंगल, वन, है ना। और मर्स मतलब होता है यूनिट, ठीक है। पॉली मतलब होता है मैनी और मर्स मतलब होता है यूनिट। मोनो मतलब जो सिंगल यूनिट से या सिंगल मॉलिक्यूल से जो बनता है उसको कहते हैं मोनोमर्स। पॉलीमर्स मतलब जो कि किससे? बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बनता है, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर्स, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको? अ सब्सटेंस हैविंग अ सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोमर, ठीक है। इसी तरह से अ सब्सटेंस मेड ऑफ मैनी यूनिट्स या फिर मॉलिक्यूल्स जॉइनिंग टुगेदर इज नोन एज पॉलीमर। ओके, तो यूजुअली अ पॉलीमर इज वेरी बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये किसके थ्रू बनता है? किससे बनता है? मोनोमर से बनता है। मोनोमर जो होता है वो क्रॉस लिंक भी जुड़ सकता है और लीनियर से भी जुड़ सकता है, ठीक है। और हैवी क्रॉस लिंक से भी जुड़ सकता है। तो नेचुरल मोनोमर एंड पॉलीमर। नेचुरल जो होता है वो क्या? नेचर से मिलेगा, ग्लूकोज जैसे। ग्लूकोज जो है वो क्या? नेचुरल मोनोमर है ना। इससे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्लूकोज, और उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। उसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ये क्या है? नेचुरल मोनोमर है, ठीक है। मतलब कि सिंगल यूनिट है किसकी? ऑफ अ ग्लूकोज शुगर की, ठीक है। अगर हम सुक्रोज देखें, सुक्रोज क्या है? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनता है? सुक्रोज बनता है ना। तो नेचुरल पॉलीमर है ग्लूकोज का। तो और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11NS। NS का मतलब होता है, N जो है वो स्टैंड्स फॉर अ नंबर ऑफ यूनिट्स और मॉलिक्यूल्स इन अ चेन और अ ग्रुप ऑफ पॉलीमर फॉर्मिंग इट्स पार्टिकल। ओके, अब मोनोमर्स फॉर्मिंग सिंथेटिक पॉलीमर्स कैसे? अब सिंथेटिक पॉलीमर्स कैसे बनेगा? क्या होगा वो? सिंथेटिक पॉलीमर्स आर मैन मेड, है ना। केमिकल्स के थ्रू बनाएंगे वो। जैसे कि क्या एग्जांपल पहले भी हमने दिए थे? प्लास्टिक, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, पॉलीमर्स आर यूजुअली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। पॉलीमर्स जो होते हैं वो किसके कंपाउंड्स होते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। और कार्बन क्या होता है? एक कार्बन ऐसा एक एलिमेंट है जिससे कि बहुत सारे चेन बन सकती है एक साथ जुड़कर, ठीक है। तो ये कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर जो है वो 10th क्लास में है, वो आप डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इसको समझना है, ठीक है। बाकी जो पूरा डिटेल में है वो आप 10th क्लास में समझ सकते हो। अभी आपको केवल समझने के लिए है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, इथाइलिन। इथाइलिन क्या होती है? एक तरह की गैस है और जो वो मोनोमर है और सिंथेटिक है, ठीक है। इट्स केमिकल फार्मूला C2H4। इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो C2H4 होता है। CH2 करके जुड़ता है, ये एक साथ जुड़ता है। अब इथाइलिन पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीइथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन
के जो ये मोनोमर है वो एक साथ जुड़ जुड़ के लंबी एक चेन बना लेते हैं और क्या बना लेंगे, पॉलीइथाइलिन बना लेते हैं, जैसे कि CH2 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 एंड सो ऑन। ठीक है। नाइलॉन पॉलीमर इज अ पॉलीएमाइड। नाइलॉन पॉलीमर जो होता है वो पॉलीएमाइड होता है एज इट कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH। ठीक है, आपको ये केवल समझना है, बाकी जो आप अच्छे से डिटेल में समझोगे वो 10th क्लास में समझना, तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, मोनोमर्स ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है, जब मोनोमर एक साथ जुड़ेंगे पॉलीमर बनाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, तो मोनोमर्स कैन कंबाइन इन 2 डिफरेंट वेज टू फॉर्म पॉलीमर। क्या 2 डिफरेंट वे, 2 तरह से जुड़ सकते हैं, एक तो लीनियर पॉलीमर हो गया और दूसरा क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया। ये आपको दिख रहा होगा मोनोमर, ये क्या है, मोनोमर है, लीनियर उससे जुड़ा हुआ है, लीनियर पॉलीमर है ये। ठीक है, ये क्या लूज लिंक्स है। यहाँ पर क्या हो गया, जो बहुत सारे मोनोमर क्या हुआ, एक साथ जुड़ गए क्रॉस लिंक से, ये ठीक है। और हैवी क्रॉस लिंक से जो जुड़ा होता है ये जुड़ा होता है, नेट की तरह बन जाता है। ठीक, अब आपको ये लर्न होना चाहिए, कॉटन फाइबर्स इज अ नेचुरल पॉलीमर मेड ऑफ सेलुलोज। जो कॉटन फाइबर होता है वो क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है और जो किससे बनता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर द नेचुरल पॉलीमर ऑफ प्रोटीन्स। वुल एंड सिल्क फाइबर जो होता है वो भी क्या है, नेचुरल पॉलीमर है और किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है, जो कि हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है। नाइलॉन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर कंटेनिंग एमाइड लिंकेज। ठीक है, नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है और क्या एमाइड लिंकेज से बनता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, अब हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स पढ़ेंगे। रेयॉन जो है वो फर्स्ट मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज। तो सेलुलोज से बना है और फर्स्ट मैन मेड फाइबर जो है वो क्या, रेयॉन है। ओके, सेलुलोज एज वी नो इज अ प्लांट प्रोडक्ट। आपको पता है कि ये प्लांट प्रोडक्ट है कि नहीं सेलुलोज। इट कम्स फ्रॉम कॉटन एंड सॉफ्ट वुड एंड अदर वेजिटेबल मैटर। रेयॉन हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, हैंस इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ये रेयॉन जो होता है वो सिल्क की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ठीक है, सेलुलोज इज ट्रीटेड केमिकली टू चेंज इट एंड ड्रॉ सिल्क लाइक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रेयॉन फाइबर इन 2 डिफरेंट वेज। 2 तरह से बनता है, विस्कोस प्रोसेस से और एसीटेट प्रोसेस से। एसीटेट प्रोसेस जो होता है वो इज ट्रीटिंग सेलुलोज विद एसीटेट। सेलुलोज को किससे ट्रीट किया जाता है, एसीटेट से ट्रीट किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन वॉज नॉट गुड, हैंस इट डिड नॉट बिकम पॉपुलर। ठीक है, ये इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए ये पॉपुलर भी नहीं हुआ। विस्कोस प्रोसेस क्या होता है, सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट सोर्सेज इज मेड इनटू अ पल्प। इसको पल्प की तरह बना देते हैं एंड इज टर्न इनटू अ थिक विस्कोस लिक्विड। ठीक है, विस्कोस लिक्विड बनाते हैं और सोकिंग इट इनटू एल्कलाइन सॉल्वेंट्स। और किस में डाल देते हैं इसको सोक करने के लिए, एल्कलाइन सॉल्वेंट्स में डाल देते हैं। वन ऑफ विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कह सकते हैं। दिस विस्कस लिक्विड दस ऑब्टेन। अब जब ये बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ड्राइड इनटू शीट्स। इसको शीट्स की तरह ड्राई कर दिया जाता है। शीट्स आर shredded into crumbs. The crumbs are treated with carbon disulfide. क्रम्स को किससे ट्रीट किया जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट किया जाता है। एंड डिजॉल्व इन अमोनिया सॉल्यूशन, और किस में डिजॉल्व कर दिया जाता है, अमोनिया सॉल्यूशन में, टू प्रिपेयर अ थिक विस्कस सॉल्यूशन। विस्कस सॉल्यूशन इज फोर्स्ड टू पास थ्रू फाइन होल्स ऑफ स्पिनरेट। ठीक है, इसको कहाँ ये फाइन होल्स, जैसे कि आप इंजेक्शन से जो आप देखोगे कि तो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या उसमें उसका जो केमिकल है वो गिरता है, इसी तरह से इसमें इंजेक्शन के थ्रू क्या है, होल्स होते हैं और उसके थ्रू उसमें डाला जाता है। ठीक है, विस्कस लिक्विड सेटल्स इनटू अ लॉन्ग एंड फाइन फिलामेंट, और ये फाइन फिलामेंट बन जाता है। फिलामेंट टर्न्स वाइट। अब क्या फिलामेंट क्या वाइट कलर का होता है और बाद में उसको क्या करते हैं, एंड इट टेकन आउट ऑफ एसिड आफ्टर 24 आवर्स, ड्राइड एंड क्लीन टू ऑब्टेन रेयॉन फाइबर ऑन अ स्पूल। अब आपको वैसे तो फिलामेंट क्या वाइट मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसको कलर कर दिया जाता है। ठीक है, Initially, rayon was quite popular since waste cellulose from all sources was being utilized to obtain a long silk-like fiber, which is water absorbent. ठीक है, जो सिल्क होता है वो वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं होता, लेकिन ये जो रेयॉन होता है वो वाटर एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है,
Later, with the development of polyester, which could be blended with natural fibers like wool and silk, both rayon and polyester came into use. Properties of rayon. Properties of rayon की property क्या होती है? Rayon basically being cotton is easily dyed. आसानी से डाई कर देते हैं अलग अलग कलर में, है ना. And woven into fabric. It is good absorbent of sweat, lustrous as silk and retains crease. ठीक है. यूज ऑफ रेयन फाइबर. रेयन फाइबर के यूजेस क्या हैं? क्या है यूजेस? ड्रेस मटेरियल सिंस इट इज सॉफ्ट, सिल्की एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट, कर्टेन्स एज इट ड्रैप्स वेल. ठीक है. ये सारे जो इसके यूजेस हैं, आप इसको एक बार रीड कर लेना. ओके. नाइलॉन जो है, अब क्या नेक्स्ट जो फाइबर है सिंथेटिक, वो क्या है? नाइलॉन. ओके. Nylon was first developed by American scientist Wallace H. Carothers while working for M.S. DuPont, Nemours and Company of America in 1935. Chemically, nylon is a polyamide. Chemically, nylon क्या होता है? Polyamide होता है, synthetic polymers of amides. ठीक है. Amides means amino acids. Okay. It is the strongest synthetic plastic material which could be molded to any shape. सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल होता है और किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं. ठीक है. नाइलॉन हैज मैनी यूजेस एज अ शीट, मोल्डेड सॉलिड्स एंड एज फाइबर. People believe that nylon name has been given to this product since it was developed and its produce were simultaneously launched in New York, NY and London. इसीलिए इसका नाम क्या बना? नायलॉन. न्यूयॉर्क से क्या ले लिया? NY ले लिया. लंदन से क्या ले लिया? LON ले लिया. तो क्या नाम रख दिया इसका? नायलॉन. ओके. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन. प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन क्या होती है? इट इज द टफेस्ट इलास्टिक मटेरियल एंड लाइट इन वेट. ओके. इट कैन बी मोल्डेड टू फाइबर, ब्रिसल्स, शीट्स, रॉड्स, ट्यूब्स एंड कोटिंग्स. इट कैन बी मेड इनटू पैलेट्स और कैन बी पाउडर्ड. It resists oil, grease, moss, fungus and other pests. ठीक है. इसमें नहीं लगता ये. It has high tensile strength. It is the stretchable without breaking. ठीक है. हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेच हो सकता है बिना टूटे हुए. इट इज लस्ट्रस एंड इजी टू क्लीन. लस्ट्रस मतलब शाइनी. ओके. और आसानी से क्या होता है? क्लीन हो सकता है. इट इज स्लाइटली वाटर एब्जॉर्बेंट बट ड्राइज क्विकली. हेंस फैब्रिक मेड फ्रॉम नाइलॉन इज इजी टू वॉश एंड ड्राई. ठीक. यूज ऑफ नाइलॉन फाइबर. नाइलॉन फाइबर के क्या यूजेस हैं? नाइलॉन फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग थ्रेड, रील थ्रेड, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, फाइबर्स फॉर फिशिंग लाइन्स, नेट्स, कारपेट्स, सीट बेल्ट्स, फैब्रिक्स फॉर साड़ीज. ठीक है. ये सारे इतने ये सारे क्या? अम्ब्रेला कवर एंड अम्ब्रेला हैंडल एंड स्टडी क्लॉथ फॉर पैराशूट्स. ये सब क्या है? इसको एक बार चैप्टर अच्छे से रीड भी कर लेना. ठीक. तो ये सब इसके क्या है? यूजेस हैं. किसके? नाइलॉन के. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिएस्टर. ओके. पॉलिएस्टर. एल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट टुगेदर. एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ईस्टर्स. ये भी आप पढ़ोगे चैप्टर 10th क्लास में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में चैप्टर. ठीक है. तो एल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? तो एक साथ मिलके क्या बनाता है? ईस्टर्स बनाता है. ईस्टर्स बेयर फ्रूटी ओडर. फ्रूटी ओडर मतलब एक अच्छी सी क्या होती है? सुगंध आती है, खुशबू आती है. किसकी तरह? फ्रूट की तरह. पॉलीमर्स मेड फ्रॉम ईस्टर्स आर पॉलीएस्टर्स. और जो पॉलीमर्स होते हैं ईस्टर से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉलीएस्टर्स कहते हैं. ठीक है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीएस्टर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट एल्कोहल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड. अलग अलग तरह के एल्कोहल से बनेगा और अलग अलग तरह के एसिड से बनेगा तो अलग अलग तरह का पॉलिएस्टर बनेगा. पॉलिएस्टर it at one time was called by a brand name of Terylene also. इसका नाम क्या है? Terylene भी कहते हैं इसको, पॉलिएस्टर को. पॉलिएस्टर come under the brand name Dacron and Terene also. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर आर सिमिलर टू नाइलॉन. नाइलॉन की तरह होता है बट नाइलॉन हैज मोर टेंसिल स्ट्रेंथ. लेकिन नाइलॉन की जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? इससे ज्यादा होती है. पॉलिएस्टर कैन बी मेड इनटू सॉफ्ट फाइबर सिमिलर टू knitting wool and also hard sheets like that of glass. पॉलिएस्टर फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद कॉटन. मतलब कि अच्छे से कॉटन के साथ वो मिक्स हो सकता है, वुल के साथ भी हो सकता है, सिल्क के साथ भी हो सकता है. और क्या बनाता है? फॉर्मिंग
पॉलीकॉट, पॉलीवुल एंड पॉलीसिल्क। मतलब कि पॉलीकॉट मतलब कॉटन के साथ मिलेगा तो पॉलीकॉट बनाएगा, वुल के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, पॉलीवुल बनाएगा, एंड सिल्क के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, पॉली सिल्क बना देगा। टू मेक देम सॉफ्ट, इजीली वॉशेबल एंड क्रीज रेजिस्टेंट। आसानी से क्या वॉशेबल हो सकता है और क्रीज रेजिस्टेंट होता है। पॉलिएस्टर इज रफ, लाइट वेट एंड हाईली इलास्टिक। ठीक है, पॉलिएस्टर व्हेन वार्म प्रेस्ड टेक्स अ परमानेंट क्रीज। अगर आप वार्म प्रेस्ड कर दोगे तो वो परमानेंट क्रीज, मतलब कि धोगे उसके बाद, धोने के बाद भी कभी कुछ कपड़ों में आपने देखा होगा कि प्रेस करवाते हैं, प्रेस करने के बाद भी अगर मम्मा उसको वॉशिंग मशीन में भी धुल देती हैं तो उसके बाद भी उसमें क्रीज वैसे की वैसे ही रहती है ना। तो इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राई, आसानी से क्या वॉश कर सकते हो, ड्राई भी कर हो जाता है। इट डज नॉट श्रिंक, और ये श्रिंक भी नहीं होता। ठीक है, और लूज इट्स शेप, और क्या लूज भी नहीं होता। इट इज़ रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड केमिकल्स। इसमें आसानी से क्या है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जो होते हैं वो भी नहीं लगते। ठीक, यूज ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का क्या यूज है, फैब्रिक एंड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर आर क्रीज रेजिस्टेंट, दस सुटेबल फॉर शर्टिंग, सूटिंग, साड़ीज एंड क्या ड्रेपरीज। Polyester is mixed with fiberglass for molding helmets, protective sheets and hulls in boats. Magnetic tapes, audio and video cassettes and floppy disks are also made from it. ये सब भी किससे बनता है, पॉलिएस्टर से बनता है। अब नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ेंगे एक्रेलिक। एक्रेलिक फाइबर जो होता है वो भी एक क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, और ऑल्सो नोन अंडर डिफरेंट ट्रेड नेम सच एज एक्रेलिन। इसका नाम क्या, एक्रेलिन या ऑरलोन एंड क्रेसलेन, ये सब इसके क्या है नाम है। ठीक है, इट हैज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी। ये क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन बी मेड इनटू हाईली सॉफ्ट वुल लाइक फाइबर। ये आप क्या उसके सॉफ्ट वुल लाइक फाइबर होता है, मतलब कि ये वुल की तरह काम करता है। ठीक, विच इज मार्केटेड एज अ सिंथेटिक बेबी वुल। इट इज मेड इनटू हार्ड ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट शीट्स विच कुड बी कलर्ड और मेड इनटू फॉगी शीट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक। एक्रेलिक की क्या प्रॉपर्टीज होती है, फाइबर जो होता है सॉफ्ट होता है और किसकी तरह रिजेंबल करता है, वुल की तरह। ये है एक्रेलिक। ठीक है, इट कैन बी मेड इनटू हार्ड ट्रांसपेरेंट शीट। इससे आप हार्ड ट्रांसपेरेंट शीट भी बना सकते हो। इट इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होता है। लाइट इन वेट एंड वॉशेबल, बहुत लाइट होता है और आसानी से वॉश हो सकता है। इट कैन बी डाइड टू एनी कलर एंड इज स्टेन रेजिस्टेंट। ठीक है, स्टेन रेजिस्टेंट होता है और किसी भी कलर में आप इसको डाई कर सकते हो। इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ्स। यूज ऑफ एक्रेलिक एज फाइबर एज एंड शीट्स। ठीक है, क्या इसके यूजेस है, एक्रेलिक वुल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक फर, ब्लैंकेट्स। ठीक है, अपहोल्स्ट्री एंड फाइबर फॉर फिलिंग पिलोज एंड क्विल्ट्स। ठीक है, acrylic sheets are extremely strong and are used as box or window panes. Molded acrylic sheets are used as covers on automobile lights. Acrylic is water soluble, hence added to paints on drying it becomes water and dust resistant. Dust resistant भी होता है। Acrylic painted walls are washable to remove spots. ठीक है, फाइन एंड क्लियर एक्रेलिक इज यूज फॉर लेंसेज। लेंसेज में भी यूज होता है, आर्टिफिशियल जेम्स एंड सर्जिकल टूल्स के लिए भी यूज होता है। कौन, एक्रेलिक। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइबर, लाइक्रा और स्पेंडेक्स, दोनों एक ही हैं। ठीक है, लाइक्रा या फिर स्पेंडेक्स। लाइक्रा इज अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होता है विद ग्रेट इलास्टिसिटी, इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, लाइक्रा नीटेड वेयर आर स्ट्रेचेबल टू मोर देन 6 times विद द एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, जो स्ट्रेचेबल जो होता है वो क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, लाइक्रा और स्पेंडेक्स। इट इज़ लार्जली यूज्ड बाय स्टेज परफॉर्मेंस हु रिक्वायर क्लॉथ्स विद snug fitting बट एक्सपेंडेबल एंड कंफर्टेबल। कंफर्टेबल भी होगा और डांस करते वक्त क्या होगा, आराम से वो मूव कर पाएंगे, है ना। और कोई सिर्फ कपड़े का पहनेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेज में ही फट जाएगा और उनकी इंसल्ट हो सकती है ना। तो इसी तरह से क्या, जब उसमें क्या पहनते हैं, ये जितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल होगा वो उतने ज़्यादा अच्छे से क्या अपने डांस परफॉर्म को अच्छे से कर पाएंगे, है कि नहीं। इट्स फाइबर इज वेव्ड इनटू स्विम सूट्स, टी-शर्ट्स, कैप्स एंड अदर वेयर्स। ओके, हमने क्या कहते हैं, अभी हमने क्या पढ़ लिया,
फाइबर पढ़ लिया है ना, कल हम प्लास्टिक पढ़ेंगे। इसके आगे रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके।